नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है होम आइसोलेशन से संबंधित। अभी तक दूसरी लहर तक के लिए होम आइसोलेशन के कुछ नियम थे, उन नियमों में बदलाव किए गए हैं। केंद्र की तरफ से ये बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देते हैं। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अधिसूचना के मुताबिक हल्के या बिना लक्षण वाले कोविड-19 के मरीजों को होम आइसोलेशन के लिए बने गाइडलाइन में संशोधन किया गया। पॉजिटिव होने के 7 दिन और 3 दिनों तक लगातार बुखार नहीं आने के बाद होम आइसोलेशन के तहत मरीजों को छुट्टी दे दी जाएगी। साथ ही होम आइसोलेशन की अवधि समाप्त होने के बाद पुनः टेस्ट कराने उस मरीज को नहीं जाना होगा, इसकी आवश्यकता नहीं है। गौरतलब है कि पिछले 2 वर्षों में यह विश्व स्तर पर और साथ ही साथ भारत में देखा गया कि कोविड-19 के अधिकांश मामले में बेहद ही हल्के लक्षण होते हैं। ऐसे मामले आमतौर पर न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ ठीक हो जाते हैं और तद अनुसार उचित के तहत घर पर प्रतिबंध किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हल्के या बिना लक्षण वाले मरीजों को बीमारी के परीक्षण और प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन में मदद करने के लिए जिला उप जिला स्तर पर एक निर्देशित नियंत्रण कक्ष संपर्क नंबर दिया जाएगा। ऐसे मामले में उनके आवास पर सेल्फ आइसोलेशन और क्वारंटीन के लिए आवश्यक सुविधा होनी चाहिए। आदर्श रूप से रोगी के पास एक देखभाल करने वाला होना चाहिए जिसे 24 घंटे के आधार पर अपना कोविड-19 टीकाकरण पूरा कर लिया हो। 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग रोगियों और सहरुग्ण स्थितियों वालों लोगों के लिए उचित मूल्यांकन के बाद ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। होम आइसोलेशन के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है और उचित मूल्यांकन के बाद ही उन्हें होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रोगी को घर के अन्य सदस्यों से खुद को अलग करने और एक कमरे में रहने की सलाह दी जाती है। खासतौर पर बुजुर्ग लोगों के लिए ये बेहद ही अहम है। कमरा अच्छी तरीके से हवादार होना चाहिए और ताज़ी हवा अंदर आने के लिए खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। मरीजों को हमेशा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क का उपयोग करना चाहिए और 8 घंटे के उपयोग के बाद उन्हें ये त्याग देना चाहिए। मास्क के टुकड़े को काटकर फेंक देना चाहिए और कम से कम 72 घंटे के लिए पेपर बैग में रखना चाहिए। पर्याप्त जल योजन बनाए रखने के लिए आराम करने और बेहद सारे तरल पदार्थ पीने की सलाह दी जाती है और शिष्टाचार का भी पालन करें। कम से कम 40 सेकंड के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से साफ करें। घर के अन्य लोगों के साथ बर्तन सहित व्यक्तिगत सामान साझा ना करें और छुए हुए सतहों पर सफाई सुनिश्चित करें। यदि उपलब्ध हो तो पल्स ऑक्सीमीटर के साथ अपने रक्त ऑक्सीजन की भी जांच और निगरानी करते रहे। आपको बता दें कि पॉजिटिव होने के 7 दिन और 3 दिन तक अगर आपको बुखार नहीं आता है तो आपको होम आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि कोरोना के लक्षण बेहद ही साधारण होते हैं और कई लोगों को कोरोना के लक्षण होते हैं लेकिन वो ठीक हो जाते हैं। इसीलिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर आपको कोरोना बीमारी हो गई है लेकिन अगर वो ठीक हो गई है तो आपको दोबारा जाँच कराने की भी ज़रूरत नहीं है। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।